शिशुओं को सुलाना सुनने में जितना आसान लगता है, असल में ये किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है ना। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उन स्टेप बाय स्टेप तरीकों पर बात करेंगे जिनसे बच्चों के लिए एक बेहतरीन और सुरक्षित स्लीप रूटीन तैयार किया जा सकता है। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 4 मुख्य बिंदुओं पर आधारित होगी। पहला, बच्चे की इंटरनल स्लीप क्लॉक को सेट करना। दूसरा, उनके सोने के संकेतों को पहचानना। तीसरा, एक पक्का बेड टाइम रूटीन बनाना। और अंत में सुरक्षित नींद के कुछ ऐसे नियम जिनसे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, शिशु की आंतरिक स्लीप क्लॉक यानी उनकी बॉडी क्लॉक को सेट करना। नवजात बच्चों को दिन और रात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता, इसीलिए शुरुआत से ही सही माहौल बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसका तरीका बहुत ही आसान है। जब दिन का समय हो तो कमरे में अच्छी खासी रोशनी रखें, बच्चे के साथ खेलें और खूब बातें करें। लेकिन जैसे जैसे शाम ढले, रोशनी कम कर दें, माहौल को शांत करें और खेलने कूदने वाली गतिविधियां रोक दें। ये बड़ा ही साधारण सा बदलाव शिशु के दिमाग को ये संदेश देता है कि अब आराम करने का समय हो गया है। अब आते हैं दूसरे अहम कदम पर, बच्चे की नींद के उन छोटे छोटे संकेतों को पहचानना। ये हिस्सा असल में किसी बड़े बदलाव से कम नहीं है। शिशु बहुत ज्यादा थक कर चिड़चिड़ा हो जाए, उससे ठीक पहले के पलों को पकड़ना एक कला है। अगर बच्चा अपनी आंखें मल रहा है, बार बार जमाही ले रहा है या बिना किसी वजह के रोने लगा है, तो बस समझ लीजिए कि खेलने का समय अब खत्म हो गया है। सही समय पर इन संकेतों को पकड़ लेने से बच्चे को सुलाना कई गुना आसान हो जाता है। इन संकेतों के साथ साथ ये याद रखना भी बहुत काम आता है कि छोटे बच्चों की नींद हमेशा छोटे छोटे चक्रों में होती है और सबसे बड़ी बात, उनकी नींद अक्सर भूख की वजह से ही टूटती है। इसलिए सुलाने की तैयारी शुरू करने से पहले ये पक्का कर लेना कि उनका पेट अच्छी तरह से भरा हुआ है। आधी परेशानी को यूं ही खत्म कर देता है। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, एक पक्की और रोजाना की सोने के दिनचर्या यानी बेड टाइम रूटीन बनाना। एक बेहतरीन रूटीन शुरू करने से पहले कमरे का माहौल एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जहां बच्चे को सोना है वो जगह शांत हो और वहां अच्छा खासा अंधेरा हो। एक और बात जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है वो है कमरे का तापमान। ये आरामदायक होना चाहिए। कमरा बहुत ज़्यादा गर्म तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं असल रूटीन की। रोजाना एक ही समय पर और एक ही तरीके से चीजें करना, सच मानिए ये किसी जादू की तरह काम करता है। रोशनी कम करें, हल्का सा स्नान कराएं, साफ डायपर और आरामदायक कपड़े पहनाएं। फिर कोई किताब पढ़ें, लोरी गाएं या कोई शांत सा संगीत बजाएं। आखिर में शिशु को बस तब तक अपनी बाहों में झुलाएं जब तक कि उसे नींद ना आने लगे। जब ये क्रम हर रात दोहराया जाता है तो ये दिमाग के लिए नींद का एक बहुत ही शक्तिशाली संकेत बन जाता है। यहीं पर एक बेहद असरदार तकनीक सामने आती है जिसे कहते हैं उनींदा लेकिन जागा हुआ। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे को पालने में तब लिटा दें जब वो नींद के नशे में तो हो लेकिन पूरी तरह से सोया न हो। ये सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन ये बच्चों को खुद से सो जाने का कौशल सिखाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इससे वे हमेशा किसी की गोद में ही सोने की आदत से बच जाते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और सबसे अहम हिस्से पर, सुरक्षित नींद के वो सख्त नियम जहां सुरक्षा ही सब कुछ है। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि आखिर शिशु पूरी तरह से सुरक्षित होकर कैसे सो सकते हैं। और सच कहें तो यहाँ दिए गए जवाब महज कोई सुझाव नहीं है। ये ऐसे कड़े नियम हैं जो बच्चों की सुरक्षा की 100% गारंटी देते हैं। इनमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम बिल्कुल साफ है। शिशुओं को सुलाते वक्त हमेशा हर एक बार उनकी पीठ के बल ही लिटाना चाहिए। पेट के बल या करवट लेकर सुलाना पूरी तरह से मना है। ये एक ऐसा बुनियादी कदम है जो शिशु की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद नंबर आता है उस जगह का जहां बच्चा सो रहा है। शिशुओं के लिए हमेशा एक ऐसा गद्दा इस्तेमाल होना चाहिए जो बिल्कुल सख्त हो, सपाट हो और जिसमें कोई झुकाव न हो। और ये गद्दा एक सुरक्षित क्रिब या बेसिनेट के अंदर ही होना चाहिए। बड़ों के बिस्तर, सोफे या किसी भी तरह के कुशन जैसी मुलायम जगहों पर सुलाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए इससे पूरी तरह बचना चाहिए। सतह के साथ साथ उस पालने को बिल्कुल खाली रखना भी उतना ही जरूरी है। पालने के अंदर गलती से भी कोई तकिया, स्टफ्ड खिलौने या फिर कोई कंबल तक नहीं होना चाहिए।
अगर इसे एक लाइन में समझना हो तो बस इतना याद रखें, एक खाली क्रिब ही एक सुरक्षित क्रिब होता है। अब एक ऐसी स्थिति की बात करते हैं जो बहुत आम है। बच्चे को अपने करीब रखना बिल्कुल सही है, इसलिए क्रिब को उसी कमरे में रखना पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन बच्चे को बड़ों के बिस्तर पर अपने साथ सुलाना कभी भी सुरक्षित नहीं माना जाता। अगर आधी रात को दूध पिलाने के लिए बच्चे को बिस्तर पर लाया भी जाए तो काम पूरा होते ही उसे तुरंत वापस उसके क्रिब में ही रख देना चाहिए। इन सारी आदतों और सुरक्षा के नियमों को शुरू से ही अपनाने से सिर्फ एक रात की सुकून भरी नींद ही नहीं मिलती, बल्कि यह आगे चलकर एक स्वतंत्र और सुरक्षित आराम की पक्की नींव तैयार करता है। जरा सोचिए, क्या ये स्पष्ट दिनचर्या और सुरक्षित नींद के सख्त नियम केवल बचपन के लिए है, या फिर ये जीवन भर की एक बेहतरीन और स्वस्थ नींद की चाबी हो सकते हैं? यह वाकई में सोचने वाली बात है।